ओके, तो अब हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं हमारे साथ। मोबाइल फ़ोन में हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर में इस्तेमाल करते हैं, टेलीविजन में इस्तेमाल होता है, डिजिटल वॉचेस में इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। देखो, हम एटीएम मशीन को इस्तेमाल करते हैं। जब हम एटीएम मशीन वहाँ पर जाते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, तो हम कार्ड को उसमें एंटर कर देते हैं। अब आप वहाँ पर देखिए तो वहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं होता, फिजिकल कोई भी बंदा खड़ा नहीं होता कि वो हमारे लिए वो काम करता है। हम जैसे उसमें कार्ड एंटर करते हैं, जो भी डाटा है वो हम उसको प्रोसेस करके अपना मकसद उसको पूरा कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक का बेहतरीन एग्जांपल है। वहाँ पर सर्किट लगे होते हैं, स्पेशल प्रोग्राम वहाँ पर होता है, स्पेसिफिक प्रोग्राम के थ्रू वो काम करता है और हमारे लिए जो काम को आसान बना देता है। मोबाइल फोन को हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एग्जांपल है। डिफिनेशन में मैंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बिहेवियर एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। के कंडक्टर में उसका मूवमेंट किस तरह होगा, सेमीकंडक्टर में किस तरह होगा, और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर और मूवमेंट किस तरह होगा। तो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। लेट्स सी। कंडक्टर दो substances through which the electric current can pass easily and have large number of free electrons are called conductors। कंडक्टर हमारे पास वो substances होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर सकता है, and इसमें जो है आपके पास large number of electron present होते हैं। That's why it take part in conduction and conduct electric current easily in a substance। मैं इसको इस तरह करवाता हूँ कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो सकता है और उसके अंदर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो सब्सटेंस को हम कहते हैं कंडक्टर। जितना आपके पास कॉपर है, आपके पास आयरन है, आपके पास एल्यूमिनियम है, आपके पास मेटल्स जितने भी है आपके पास, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। metals are the good conductor of electricity। Conductors resistivity is of the order of 10 power minus 6 ohm centimeter। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन होंगे। कहते हैं कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस ऑर्डर में होती है, तो इट लाइज 10 पावर माइनस 6 ओहम सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी का और आपके पास ये जो कंडक्शन है, कंडक्टिविटी का, इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। जिस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उसकी कंडक्शन कम होती है, उसमें कंडक्शन ज्यादा नहीं हो सकता। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है तो उसमें कंडक्शन आसानी से इजीली हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये 10 पावर माइनस 6 ओहम सेंटीमीटर है, तो इसकी रेजिस्टिविटी आपके पास बहुत कम है। दैट्स व्हाई कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है, उसकी जो कंडक्टिव एबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और वो इजीली जो है करंट को पास कर सकता है। दूसरा हमारे पास है इंसुलेटर्स। दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो एंड डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वो सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर सकता, और क्योंकि उसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उसमें कंडक्शन फिर किस तरह होगा। उस सब्सटेंसेस को, उस मटेरियल को, उस सॉलिड्स को स्पेशली हम कहते हैं इंसुलेटर्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल वुड है आपके पास, ड्राई वुड क्या आप वो मिसाल ले ले तो उसमें करंट पास नहीं हो सकता। प्लास्टिक को आप देखें, रबर को आप देखें, सो दीज आर इंसुलेटेड बिकॉज़ दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। Its resistivity is 10 power 6 ohm centimeter। इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 पावर 6 ओहम सेंटीमीटर की होती है। तो अभी मैंने बता दिया, यहाँ पर मैं रिलेशन की सूरत में इसको लिखवा देता हूँ कि एक आपके पास है रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। जिस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी कम तो उसकी कंडक्टिविटी आपके पास ज्यादा होगी। अब आप देखिए जो इंसुलेटर्स होती है तो उसकी रेजिस्टिविटी आपके पास है 10 पावर 6 ओहम सेंटीमीटर, तो इसकी बहुत हाई रेजिस्टिविटी है। जब रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी उसकी क्या होगी, कम। दैट्स व्हाई जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं आपके पास तो उसमें कंडक्शन नहीं हो सकता। आप कोई ड्राई वुड ले ले, कोई ग्लास ले ले, कोई प्लास्टिक ले ले और उसको आप वो अप्लाई करें तो उसमें बिल्कुल भी करंट पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी हाई है। दैट्स व्हाई उसकी कंडक्टिविटी लो होगी, उसमें कंडक्शन किसी भी सूरत पर नहीं हो सकता। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है सेमीकंडक्टर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी हम स्टडी करेंगे तो वो सेमीकंडक्टर को हम स्टडी करेंगे। इंसुलेटर तो हम कैसे भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये जो है आपके पास कंडक्शन इसमें हो ही नहीं सकता, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो हम इंसुलेटर हमारे काम के लिए यहाँ पर नहीं है।
मैं कंडक्टर्स को मैं इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें एक कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपके पास एक कंट्रोल मूवमेंट में है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम यूजफुल पर्पस के लिए भी फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरे पास अनकंट्रोलेबल फ्लो, लार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो सर्किट को डैमेज कर देगा, उसको बर्न आउट करेगा, लिहाजा इसको मैं इस्तेमाल नहीं करता। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो स्पेशली बेस करता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और सेमीकंडक्टर सब्सटेंसेस पर। सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो यहां पर मैंने डिफाइन किया है कि दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट can partially pass and have small number of free electrons per unit volume are called semiconductors। वो सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पार्शियली पास हो सकते हैं और उसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को, उस सॉलिड को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान मिड में ये सेमीकंडक्टर लाई करता है। अगर हम उसको टेम्परेचर दे दे, हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी दे दे, तो उस पर फिर आपके पास ये कंडक्शन कर सकता है, उसमें पार्शियली करंट पास हो सकता है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन पर ये कोई भी कंडक्शन नहीं कर सकता। ये परफेक्टली बिहेव करता है एज एन इंसुलेटर्स। इट्स रेजिस्टिविटी इज 10 पावर -4 ओहम सेंटीमीटर। इधर देखो यहाँ पर 10 पावर -6 ओहम सेंटीमीटर है, यहाँ पर है 10 पावर +6। इन दोनों के दरमियान क्या लाई करता है, 10 पावर -4 ओहम सेंटीमीटर। दैट्स व्हाई इसको हम मेटलॉइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान रेंज में लाई करता है। हाई टेम्परेचर पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद होते हैं वो एनर्जी को गेन करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाते हैं, फिर वो कंडक्शन में पार्ट लेता है। तो सेमीकंडक्टर इन सिंपल वर्ड वो सब्सटेंस जिसमें पार्शियली करंट पास हो सकता है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे, जितने भी जर्मेनियम है आपके पास, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, एल्यूमिनियम है, ये सेमीकंडक्टिंग सब्सटेंसेस है, सेमीकंडक्टर्स है आपके पास, इसमें कंडक्शन हो सकती है। यहाँ पर मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश की है कि कंडक्टर क्यों है, सेमीकंडक्टर क्यों है, इंसुलेटर में क्यों करंट पास नहीं हो सकता। एक तो यहाँ पर जिक्र कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन मोर बेसिक जो फिजिकल उसकी एक्सप्लेनेशन है, सो ये है आपके पास। ये मैंने जो किया है ये मैंने कंडक्टर के लिए किया है, और ये जो मैंने किया है ये मैंने सेमीकंडक्टर्स के लिए बनाया हुआ है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये जो आपके पास सेमीकंडक्टर है, इन तीनों को हम बैंड्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास वैलेंस बैंड होता है, दूसरा हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं, इससे आप ज्यादा फेमिलियर है कि आपके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास डिफरेंट किस्म के शेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो आखिरी शेल होता है इसको आप क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये आपके पास वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल है आपके पास। और न्यूक्लियस के नजदीक जो होते हैं आपके पास KLMN, इसको हम KLMN शेल से भी इसको डिनोट करते हैं। इसको हम कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, कोर, क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक होती है, इस पर न्यूक्लियस का होल्ड, उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है। किसी भी कंडक्टर्स के क्रॉस वैलेंस बैंड अब बिल्कुल आपके पास कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान अगर आप ये गैप देख लेना तो ये बहुत कम है, और ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये नियरली ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे के अंदर इस तरह मर्ज हुए होते हैं। अब अगर सराउंडिंग से आप उसको एनर्जी दे दे, आपने उसको हीट दे दिया या आपने कोई वोल्टेज उसको प्रोवाइड किया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस वैलेंस बैंड के अंदर ये मौजूद है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किए हैं, इनको एनर्जी मिल जाएगी। जब इनको एनर्जी मिल जाए तो वैलेंस बैंड में अगर ये मौजूद है तो ये कंडक्शन नहीं कर सकता। कंडक्शन ये तब करेगा जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान ये गैप कम है, बहुत ज्यादा कम है। जब गैप इन दोनों के दरमियान कम है तो इजीली जो है ये यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाए तो कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्रीली मूवमेंट करेगा, फ्री होगा, और वो कंडक्शन में पार्ट लेगा। तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स हमारे पास दो बैंड्स होते हैं, एक वैलेंस बैंड है, दूसरा हमारे पास कंडक्शन बैंड है। इन दोनों के दरमियान जो गैप होती है वो बहुत कम होती है, तो अगर हम उसको एनर्जी दे दें, इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल करके वैलेंस से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे पास वही दो बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। यहाँ पर जो दोनों के दरमियान गैप होती है वो कंडक्शन या कंडक्टर्स के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो मैंने बिल्कुल नजदीक बनाए हैं, और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान देखिए गैप ज्यादा है।
अब आपने वोल्टेज सोर्स अप्लाई की, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो इस वैलेंस बैंड वी मीन वैलेंस बैंड, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये उस एक्सटर्नल एनर्जी को गेन करेगा। जैसे ही ये इस एनर्जी को गेन करे तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाएंगे। अब जो कंडक्शन बैंड में जैसे ही ये आए तो ये फ्री होगा, मूवमेंट करेगा, और द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस करंट। अब कंडक्शन बैंड में जो है ये करंट को प्रोड्यूस कर सकता है, करंट में पार्ट लेगा। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के दरमियान गैप बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी उसको दे भी दे तो इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं होता कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं होती, कंडक्शन बैंड में जा नहीं सकता। जब कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तो वो करंट को भी बिल्कुल वो पैदा नहीं कर सकता, उससे करंट पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि दरमियान डिफरेंस ज्यादा होता है। कंडक्टर्स में बहुत कम होते हैं, नियरली एक दूसरे के साथ इस तरह ओवरलैप होते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर में ये गैप इसके मुकाबले में थोड़ा ज्यादा होता है, इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जा सकता किसी भी सूरत में, तो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तो वो करंट को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक की एक ब्रीफ सी डिस्कशन थी। डेफिनेशन को हमने इसमें अंडरस्टैंड किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास फिजिक्स का वो ब्रांच होता है, अप्लाइड फिजिक्स का स्पेशली ये ब्रांच है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइसेस को स्टडी करते हैं, हम सर्किट एनालिसिस करते हैं, कोई सर्किट किस तरह बनाया जाए, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होता है, बिहेवियर एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में हमने उसको स्टडी किया। थोड़ी सी हमने उसकी डिस्कशन की कि ये कंडक्टर क्यों होते हैं, इसमें क्या इस तरह फैक्टर इन्वॉल्व होता है जिसके बदौलत हम उसको कंडक्टर कंसीडर करते हैं, जिसको हम सेमीकंडक्टर कंसीडर करते हैं। रेजिस्टिविटी पर हमने बात की, उसकी यूजेस पर बात की। हिस्ट्री में जो है हमारे पास जॉन एफ लेमी ने उसकी बुनियाद रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्यूम ट्यूब उन्होंने डिस्कवर किया था, उसके बाद ली डी फॉरेस्ट ने जो है उसमें उसकी मॉडिफिकेशन की, उसमें जो है ग्रिड का इस्तेमाल किया ताकि सिग्नल जो है एम्पलीफाई हो जाए और हम टेली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए उसको भी इस्तेमाल करें। उसके बाद ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी हो गई, अब आजकल आप देखें ना, एक छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, यूएसबी होती है आपके पास, हार्ड डिस्क होता है, उसमें हम थाउजेंड ऑफ बुक्स को वो स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। मोबाइल फोन हो गए, कंप्यूटर हो गए, ये सारे में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ही इस्तेमाल होता है। बेसिक जो अब हमारे पास यहाँ पर मकसद होगा तो वो कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल फ्लो को हम ऑब्टेन करें, तो फिर उसको हम यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, देखो डेली लाइफ में हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं, पानी को इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे मुख्तलिफ चीजों में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर वाटर की फ्लो हमारे कंट्रोल में है, सो वी कैन यूज इट फॉर मेनी यूजफुल पर्पसेस। अगर हम फ्लड को देखें तो देखो फ्लड में भी हमारे पास वाटर होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन को काज कर सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है, वो हमारे जो है फायदे के लिए नहीं होता, कोई भी हमें वो फायदा नहीं दे सकता। इन द सेम वे अगर हमारे पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो हमारे काम के लिए भी नहीं है, हमें कुछ फायदा नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम सर्किट बनाएं, ऐसे कंपोनेंट इसमें लगा दे जिसके थ्रू हम इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, इसके फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं, देन वी कैन यूज इट फॉर मेनी यूजफुल practical purposes. So ये आपका लेक्चर था इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इंशाल्लाह in the next lecture we will talk about the thermionic emission electron gun and so on. Thank you so much.